नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, फिर से हिंदुत्व की हिजड़ी भीड़ बिल से बाहर आ गई है। मैंने मॉर्निंग प्राइम टाइम में मामूली बात को लेकर के किस तरह मुसलमानों के घरों पर हमले हुए हालात को पूरी तरह से मुश्तइल कर दिया, वो सारी तफसीलात रखी थी। बिहार के समस्तीपुर की इस वीडियो को देखने के बाद मेरी इस बात पर आप इत्तेफाक करेंगे कि वाकई वो भीड़ है जो अपने आप को निडर बोलती है, लेकिन हकीकत में है तो हिजड़ों की भीड़। क्योंकि तन्हा शख्स पर हमला करने के लिए अपने आप को मर्द समझते हैं। हिंदू राष्ट्र एकता मंच के ये गुंडे हैं, ये दहशतगर्द हैं जो पुलिस के सामने एक बुजुर्ग आदमी को मार रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा करके कि वो जो है गायों की स्मगलिंग कर रहा था, मवेशियों की स्मगलिंग कर रहा था। बिहार की समस्तीपुर का है, कोई ये नहीं है, मुबैना तौर पर इल्ज़ाम लगाया और इन हिंदू राष्ट्र एकता मंच के गुंडों ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। अब आप बताएं कि इन गुंडों के सिलसिले में जो जिन अल्फाज का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो गलत है या सही है? हर तरफ गुंडों का राज है, हर तरफ ये जुल्म ज़ियादती आप देख रहे हैं। आइए एक और वीडियो में आपके सामने दिखाता हूँ। ये मुंबई से आई है, एक लोकल ट्रेन की है। यहाँ पर टीटी की जिम्मेदारी क्या होती है कि पैसेंजर से टिकट के बारे में पूछे। 3 अफराद को मुंबई में टिकट के बारे में पूछ लिया। जब उनके पास टिकट नहीं मिले तो टीटी ने फाइन भरने के लिए उसूल के मुताबिक उनसे कहा, टीसी ने। लेकिन देखिए किस तरह उस जसबीर सिंह उन पर जो है हमला करना शुरू कर दिया है। ये वीडियो इस वक्त मुख्तलिफ तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है कि किस तरह लोकल गुंडे मुहज्जब लिबास में घूम रहे हैं, टिकट नहीं खरीद रहे हैं। पूछे जाने पर एक सिख टीसी को, जिसका नाम जसबीर सिंह बताया गया है, उस पर हमला कर देते हैं। अब इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके इनके खिलाफ लगातार कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। हर तरफ यही सिचुएशन है नाज़रीन गिरामी। जहां जाइएगा वहां पर हर तरफ जुल्म सितम की कहानियां लिखी जा रही हैं, कोई ना कोई बहाना लेकर के किसी ना किसी इलाके से। सुप्रीम कोर्ट ने साफ और वाज़े तौर पर कहा था कि आप घर नहीं गिरा सकते अगर किसी पर इल्ज़ाम लगा, लेकिन बीजेपी हुकूमतें मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उसकी ये ताज़ा मिसाल है, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हमारे, जिसकी वजह से उदयपुर में फसादात हुए, जो आपसी झगड़े की वजह से एक मुस्लिम लड़के ने जिस लड़के पर हमला किया उस मुस्लिम लड़के के घर को गिराया जा रहा है। मुस्लिम लड़के ने, अगर उस लड़के ने गलती की है तो उसके वालिदैन की क्या खता है, उनके घर वालों की इसमें क्या खता है? अपनी सारी जिंदगी कमाई करके इस छोटे से आशियाना बनाने वाले लोगों की क्या खता है? आप वो खबर सुने होंगे, अभी कुछ दिन पहले आई थी कि यूट्यूब में देखते हुए 5 नाबालिग लड़के बम बनाते बनाते बम फट गया था। क्या उनके घरों पर बुलडोजर चले? यहां सिर्फ चाकू मिलने की वजह से पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर दिया गया। अभी सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या होगा? लगातार हुकूमत की जानिब से भी, पुलिस की जानिब से भी, इंतजामिया की जानिब से भी मुसलमानों पर यह जुल्म सितम की कहानियां हर दिन लिखी जा रही। करता कोई और है, भुगतता कोई और है। वोट बटोरने के लिए एक खास हिंदुत्व ज़हनियत की
लोगों को खुश करने के लिए मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं। और ये गुंडागर्दी इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, पुलिस की निगरानी में हो रहा है और करवाया जा रहा है। ये कहते हुए इस ताज़ा वीडियो के आने के बाद एक बार फिर बुलडोज़र कल्चर, किस तरह से बीजेपी हुकूमत मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल कर रही है हथियार के तौर पर, अपने वोटरों को खुश करने के लिए, हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को खुश करने के लिए इस पर तबसरे ज़ोरों से चल निकले हैं। नाज़रीन गिरामी, तुर्की का माहौल धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। जाहिर सी बात है कि आप जब लोगों जालिमों के साथ खड़े हो जाते हैं, मजलूमों की आवाज़ नहीं बनते हैं, फिर उन हुक्मरानों पर उन्हीं के मुल्क में आफतें आना शुरू हो जाती हैं। और ये तुर्की के पार्लियामेंट से शुरू भी हो चुका है। तुर्की के पार्लियामेंट में इस वक्त अजीब व गरीब माहौल पैदा हो गया जब हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ के अराकीन के दरमियान जमकर मारपीट शुरू हुई। इस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे पर ज़बरदस्त मुक्के चलाए गए। मारपीट में कई लोगों को चोटें आईं, जिसमें ख़वातीन अराकीन भी शामिल हैं। हालांकि कुछ अराकीन ने लड़ाई रोकने के लिए बीच बचाव किया, लेकिन उनकी कोशिशें रायगां गईं। मारपीट के बाद पार्लियामेंट का सफ़ेद फर्श खून से सुर्ख हो गया। ये पूरा हंगामा उस वक्त शुरू हुआ जब एक अपोजिशन डिप्टी पर हमला किया गया, क्योंकि उसने अपने मुआविन को पार्लियामेंट में शामिल करने के लिए कहा था, जो हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की साजिश करने के इल्ज़ाम में जेल में बंद था। बाद में उसे रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया गया और इसी पर यह सारी चीज़ें हुई। ये मार धाड़ की वीडियो इस वक्त हो रही है, खून नज़र आ रहा है, इस वजह से वो चीज़ें हम पेश नहीं कर सकते। सोशल मीडिया में वीडियो मिलेगी। खबर आप लोगों के सामने रखने का मकसद यही है नाज़रीन गिरामी कि जब आपके पास ताकत होने के बावजूद जालिम के साथ खड़े होते हैं, मजलूम के साथ खड़े नहीं होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला उन हुकूमतों पर आजमाइश का दौर लाता है। और तुर्की में इसकी इब्तिदा इस वक्त हो चुकी है। जो मंजर कभी तुर्की के पार्लियामेंट में नहीं देखी गई, वो मंजर इस वक्त देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, इधर खबर आ रही है कि दोहा में मुजव्वज़ा मुआहदे में इसराइल की तरफ से रखी गई नई शराइत को हमास ने मुस्तरद कर दिया है। जी हाँ, हमास ने साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि अब वो कोई भी शर्त इसराइल की जंगबंदी के लिए कबूल नहीं करेगा। इसराइली मुज़ाकराती वफ़द के दोहा से तिल अबीब वापस आने के बाद इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात में सालिसों अमरीका, मिस्र और कतर की जानिब से एक बयान में मुज़ाकरात के हवाले से एक नई बात सामने लाई गई। बयान में कहा गया कि दोहा में गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान अमरीका, मिस्र और कतर के आला हुकाम ने सालिसी के तौर पर गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे को ख़त्म करने और उसकी रिहाई के मकसद से वसी मुज़ाकरात हुए। बयान से ज़ाहिर होता है कि बातचीत संजीदा और तामीरी थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन ने कतर और मिस्र की हिमायत से दोनों फरीकों को एक तजवीज़ पेश की है जो दोनों दमातों के दरमियान खलीज को कम करती और 31 मई 2024 के सदर बाइडन के कायम करदा उसूलों और सलामती कौंसिल की करारदाद नंबर 2735 से मुताबिकत रखती है। लेकिन इसमें यश्ट्रा इसराइल की कुछ और शर्तें लगा दी गई थी, जिसकी वजह से जो है हमास ने साफ व वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम जो है शराइत को नहीं मानेंगे, अब जो है जंग आगे बढ़ेगी। इसी के साथ ही नाज़रीन गिरामी, उधर हिजबुल्लाह ने एक वीडियो जारी की है जिसमें उसने ज़ेर ज़मीन टनल्स और वसी पैमाने पर मिसाइल लॉन्चर्स दिखाए हैं ताकि इसराइल के खिलाफ एक भरपूर और मुकम्मल जंग के लिए अपनी तैयारी का इजहार कर सके। इसके अलावा एक और तस्वीर भी शेयर की गई जिसके ज़रिए से ये भी दावे आ रहे हैं कि आज उसने ताज़ा हमले भी किए हैं। एक ऐसे मौके पर ईरानी हिमायत याफ्ता लबनानी ग्रुप ने ये वीडियो जारी की है जब दोहा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का दूसरा दिन है और लबनान में सिफारती कोशिशें भी बढ़ी हुई हैं ताकि जंग को रोका जा सके। लेकिन महसूस ये होता है कि हिजबुल्लाह ने पूरी तरह से जंग की तैयारी करने के लिए तैयार बैठी है। तकरीबन 4.5 मिनट पर मुहित इस वीडियो में दिखाया गया है कि हिजबुल्लाह के एहलकार वसी इलाके में सरगर्मियां कर रहे हैं और पहाड़ी चट्टानों के अंदर उनकी सुरंगें मौजूद हैं जिनमें मोटरसाइकिल से लेकर फौजी गाड़ियां आसानी से जा सकती हैं। चंद ट्रकों को मिसाइल बरादी करते हुए देखा जा सकता है जिन पर इमाद 4 का निशान बना हुआ है। इस मिसाइल का नाम हिजबुल्लाह के कमांडर इमाद के नाम पर है जिसे 2008 में इसराइल ने एक बमबारी में शहीद कर दिया था। इस वीडियो का उन्वान ने बताया गया कि हमारे पहाड़ उनके गारें असलहे के गोदाम हैं। वीडियो में यह भी देखा गया कि एक मिसाइल लॉन्चिंग पैड का रुख सीधा आसमान की तरफ है और उन्हें मालूम होता है कि इसका रास्ता कहां से जाता है। तो नाज़रीन गिरामी, वीडियो चूंकि उन्होंने यूट्यूब में भी अपलोड की है तो इस वजह से दिखा नहीं सकते, कॉपीराइट का मसला है, लेकिन आप देख सकते हैं हिजबुल्लाह के ऑफिशियल पेजेस में भी ये सारी चीज़ें पेश की गई हैं। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी ऐसा लगता है कि जो है
जंग अभी जो छिड़ेगी तो शायद वो भयानक अंदाज में छिड़ेगी, लेकिन फिर वही बातें, वही तबसरे होते हैं। हिजबुल्लाह और ईरान हमेशा से जो है बातें करते हैं, कोई ठोस इक़दाम नहीं करते। सिर्फ अकेला हिजबुल्लाह भी चाह ले तो इसराइल उसके सामने ज़्यादा दिन तक टिक नहीं सकता। ये खुद उन्हीं का भी दावा है, लेकिन इसके बावजूद वो इसराइल के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं करते, इसको लेकर के जो है अहम तरीन सवालात हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर ब्रिक्स की जानिब से जो है आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें फ़िलिस्तीन को दावत दी गई है रशिया की जानिब से। उसकी एक वीडियो आई है, यानी फ़िलिस्तीन भी अब ब्रिक्स का जो भी ये होगा उसमें जो है हिस्सा लेगा। और इस वक्त आपको ये भी बताता चलूँ कि जो है ब्रिक्स की जानिब से ये ऐलान किया गया था गुज़िश्ता मीटिंग में कि वो एक ऐसी करेंसी ला रही है जो करेंसी डॉलर के मुकाबले, यानी डॉलर जो इस वक्त पूरी दुनिया में तिजारती करेंसी है, लेकिन उसके बदल में दूसरी करेंसी जो है दुनिया के सामने लाने की ब्रिक्स की जानिब से भी, बहुत सारे ममालिक के बारे में भी जो है बातें हो रही थी। हर मीटिंग में इस बात को लाया जा रहा था। अब जो है रशिया ने साफ और वाजे कर दिया है और कहा है कि ब्रिक्स ने जो पेमेंट का नया सिस्टम ला रहा है या नई करेंसी को जो इस वक्त दुनिया के सामने लाएगा, उसको 159 कंट्रीज जो है अडॉप्ट करने के लिए रेडी हैं। ये बात भी उन्होंने इस बात का इजहार किया है। अगर ये 159 कंट्रीज इसको लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर डॉलर की क्या हालत होगी, उसकी क्या सूरत हाल बनेगी, इसका आप साफ और वाज़ेह तौर पर अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। नाज़रीन में चलते चलते मुजाहिदीन ने एक और वीडियो जारी कर दिया जिसमें यहूदी टैंकों की बर्बादी का समा है। हम वीडियो तो दिखा नहीं सकते, वजह आप जानते हैं, सिर्फ इसकी तस्वीरें देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।